शहर का नाम किसी को याद नहीं था। शायद इसलिए कि कोई बोलता ही नहीं था। गलियां साफ थीं, हवाएं नरमी से चलती थीं और लोग बस आंखों से बात करते थे। मुस्कुराहट एक जुबान थी, आंसुओं का अपना एक लुगत था। फिर एक दिन एक अजनबी आया, कपड़ों से धूल झड़ते हुए, आंखों में हैरानी, और सबसे अजीब बात उसकी आवाज थी। ये शहर कौन सा है? उसने पूछा। लोग रुके। कहीं दूर एक छोटी बच्ची ने मां का हाथ जोर से पकड़ा। एक बुजुर्ग ने आंखों से उसे मना किया। आवाज उनके लिए अजनबी थी। भूल चुके थे कि लफ्जों का वजन होता है और खामोशी भी कभी टूटी थी। अजनबी ने फिर कहा, क्या यहां सब बहरे हैं या खामोशी का बंधन है? उसकी बात सुन के पहली बार किसी के होंठों पे हल्का सा लफ्ज आया, शायद। और उसी वक्त से शहर में कुछ बदलने लगा। वो एक लफ्ज शहर की हवा में गूंज गया। न चीख था, न नारा, सिर्फ एक हल्की सी याद जैसी, जैसे किसी ने पुरानी धुंध में से एक तस्वीर साफ की हो। अजनबी ने उस आवाज की तरफ देखा। वो एक जवान लड़की थी, आंखों में डर लेकिन होठों पे थोड़ा सा भरोसा। तुमने कहा शायद? उसने पूछा। उसकी मुस्कुराहट में कोई जादू था। लड़की ने धीरे से सिर हिलाया। आसपास के लोग रुक गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी थम गई हो। लोगों ने उस लड़की को देखा जैसे वो कोई पैगंबर हो या कोई गुनहगार, इस शहर के नियम तोड़ने वाली। अजनबी ने कहा, मुझे बताओ ये खामोशी क्यों है? किसने जबान छीन ली तुम सबसे? लड़की ने पहली बार पूरी हिम्मत से कहा, हमने खुद ही छोड़ी थी, बहुत साल पहले, जब लफ्जों ने जख्म दिए थे और खामोशी ने मरहम। एक बुजुर्ग आगे आए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन पहली बार उनके होंठों ने हिलने की कोशिश की। लेकिन मरहम कभी कभी जख्म को दबा देता है और जख्म अंदर ही अंदर सड़ जाते हैं। उस दिन शहर में पहली बार बातचीत हुई, धीरे धीरे। लफ्जों से डर लगता था लोगों को, लेकिन एक एक करके सबने बोलना सीखा। अजनबी ने सिर्फ याद दिलाया था कि खामोशी सुकून दे शहर सकती अब है, बोलने लगा मगर था, जिंदगी नहीं लेकिन बनती धीरे उससे। धीरे, जैसे एक पुराना रेडियो जिसकी फ्रीक्वेंसी अभी पूरी क्लियर ना हो। लफ्जों का वजन अभी भी लोगों के दिल पर था। हर कोई सोच समझकर बोलता, जैसे जबान एक तलवार हो जिसे चलाने का हुनर भूल चुके हों। एक रात अजनबी ने उस लड़की से पूछा, तुमने पहला लफ्ज क्यों कहा था? जब सब चुप थे, तुम क्यों बोली? लड़की ने आसमान की तरफ देखा। क्योंकि मेरी मां बोल नहीं सकती और मैं हमेशा चाहती थी किसी दिन कोई आएगा जो मुझे बोलना याद दिलाएगा। तुम आए और मेरी खामोशी टूट गई। अजनबी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक पत्थर पर बैठ गया और जमीन से एक छोटी सी डायरी निकाली, एक पुरानी जली हुई डायरी। ये शहर मैं पहले भी देख चुका हूं, उसने कहा, लेकिन तब मैं खुद भी खामोश था। मैं उन लोगों में से था जिन्होंने ये नियम बनाया था। लड़की ने हैरत होकर देखा। तुम इस शहर के हो? था, उसने कहा। मगर जब लफ्जों से नफरत बढ़ गई थी तो मैं भाग गया और अब वापस आया हूं, देखने क्या अब भी लफ्जों को समझा जा सकता है। उस वक्त आसपास के लोग जमा होने लगे। हर कोई सुन रहा था। हर किसी के दिल में एक सवाल था कि क्या वो सब सिर्फ बोलना भूल गए थे या सच में सुनना भी छोड़ दिया था। और जब अजनबी ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला तो एक नाम लिखा था, आशा। वो लड़की थमी रही। ये मेरी मां का नाम है। अजनबी ने उसकी तरफ देखा, आंखों में आंसू। मैं तुम्हारा बाप हूं आशा। शहर की हवा में एक अजनबी सी गर्माहट थी, जैसे बरसों से जमाए हुए जज्बात अब धूप में पिघल रहे हों। मैं तुम्हारा बाप हूं आशा। लड़की आशा सुनहरी आंखों से उस आदमी को देखती रही। उसके चेहरे में वो सारे चेहरे दिख रहे थे जो उसने कभी याद करने की कोशिश की थी। एक तस्वीर जो कभी पूरी नहीं होती थी, अब सामने थी। जब मां ने मुझे कहा था कि मेरे बाप ने हमसे मुंह मोड़ लिया, मैं सोचती थी कोई बेवफा था। लेकिन तुम तो इस शहर के राज का हिस्सा निकले। अजनबी राजेन ने सिर झुकाया। बेवफा नहीं, बस थक गया था। जब शहर में लफ्जों का खून होने लगा था, जब लोग बोलकर मारने लगे और सुनकर जड़ने लगे, तब हमने फैसला किया कि हम जिंदगी सिर्फ खामोशी में जिएंगे। पर मैं कमजोर पड़ गया। मुझे लगा भाग जाना बेहतर है, रहना नहीं। आशा के होठों पर एक कड़वा सा मुस्कान था। तुमने भागकर मुझे खामोशी दे दी और अब वापस आए हो,
उसी खामोशी को तोड़ने? राजेन ने कहा। मैं वापस इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे पता चला खामोशी सब कुछ नहीं होती। हर जख्म लफ्जों से नहीं लगता, कभी कभी लफ्जों से भर भी जाता है। तभी एक और आवाज आई, झूठ। सबने पलट कर देखा। शहर के नियम रक्षक, एक पुराना आदमी जिसका नाम था धीरज, सामने खड़ा था। यह आदमी वापस सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि उसकी खुद की खामोशी उसे काट रही थी। तुम सब भूल रहे हो, किस दिन हमने अपने बच्चों का हंसी में खून देखा था। बोलना हमारी तबाही थी। राजेन सामने आया। नहीं धीरज, बोलना तबाही नहीं था, समझना छोड़ देना तबाही थी। शहर एक बार फिर दो राहों पे था, लफ्जों का रास्ता या खामोशी का बंधन। आशा ने पहली बार पूरी हिम्मत से बोला, मैं बोलूंगी, सुनना चाहो या ना सुनो, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। और उस वक्त किसी बच्चे ने दूर से चीखकर कहा, मां, मैं गिर गया। शहर ने उसकी चीख सुनी। पहली बार किसी ने दर्द को लफ्ज दिया था और लोग दौड़कर उसके पास गए। खामोशी का शहर बोलना सीख रहा था। शहर में कुछ तो बदल गया था। सुबह की रोशनी अब सिर्फ रोशनी नहीं थी, उसमें हल्की सी आवाजों की गर्माहट थी। लोग अब आंखों से ज्यादा होठों का सहारा लेने लगे थे। मस्जिद से अजान की महफिल सुनाई दी। एक कोने में एक मां अपने बच्चों को लोरी सुना रही थी, सो जा मेरा चांद। लेकिन हर रोशनी के पीछे एक साया होता है। धीरज अब भी उस छतरी के नीचे बैठा था जहां से उसने सालों तक शहर को खामोशी का पाठ पढ़ाया था। उसकी आंखों में गुस्सा कम, पर एक डर ज्यादा था। राजेन उसके पास आया। तुम्हारा डर जायज है धीरज, पर सच का सामना करो। लफ्जों ने हमें तोड़ा नहीं था, हमने लफ्जों का गलत इस्तेमाल किया था। धीरज ने उसे देखा। तुम नहीं जानते, तुम तो भाग गए थे। मैं वो दिन याद करता हूं जब एक बाप ने अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने किसी और जात के लड़के से मोहब्बत का इजहार किया था। उस दिन मुझे लगा लफ्ज तलवार से तेज होते हैं। राजेन चुप रहा। शहर के जख्म गुम थे, पर गहरे थे। तभी एक जवान आया, नाम था समीर। वो नए दौर का शहरी था जो लिखता था, सुनता था और समझता था। उसने धीरज से कहा, तलवार को हम चलाते हैं, तलवार खुद नहीं चलती। गलती लफ्जों की नहीं थी, नीयत की थी। धीरज ने आंखें बंद की। उसका चेहरा पहली बार थोड़ा हल्का लगा। शायद मुझे भी बोलना सीखना होगा, उसने कहा। राजेन मुस्कुरा दिया। नहीं, सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी। उस रात शहर में पहली बार एक महफिल सजी। आशा ने अपने मां के लिए एक नज्म पढ़ी। समीर ने अपने पिता के नाम एक छोटी सी खत सुनाया। और धीरज पहली बार एक शेर कहा। खामोशी में जो दर्द था वो लफ्जों से हल्का हुआ। जख्म तो थे पुराने, पर रिश्ता फिर से हल्का हुआ। शहर टलने लगा था, लेकिन एक राज अब भी बाकी था। आशा ने डायरी का पिछला पन्ना खोला, जहां एक लाइन लिखी थी, जब शहर दोबारा बोलने लगे तभी वो लौटेगा। आशा ने राजेन से पूछा, ये वो कौन है? राजेन का चेहरा पहली बार साफ जर्द हो गया। वो जिसके डर से हमने खामोशी चुनी थी, वो अभी भी जिंदा है। आशा डायरी का वो पन्ना बार बार पढ़ती रही। जब शहर दोबारा बोलने लगे तभी वो लौटेगा। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। राजेन का चेहरा उस वक्त जर्द था, जैसे उसने कोई भूल छुपा रखी हो, एक ऐसा सच जिसका सामना सिर्फ खामोशी में ही होता था। आशा ने कहा, बताओ मुझे, वो कौन है? राजेन ने गहरी सांस ली और कहा, वो एक शख्स नहीं, एक सोच है। एक वक्त था जब इस शहर के लफ्ज सिर्फ आवाज नहीं, हुक्म बन गए थे। लोग बोलकर लोगों को गिरा देते थे। इज्जत लफ्जों में बिकती थी, सच झूठ में दर्द बन गया था। तब एक आदमी उठा। नाम किसी को याद नहीं, लेकिन उसने एक काम किया, सब कुछ चुप करवा दिया। आशा ने कहा, यानी उसने शांति लाए? राजेन ने आंखों में अंधेरा लेकर कहा, शांति नहीं, सन्नाटा। उसने लफ्जों से नफरत नहीं की, उसने उन पर कब्जा कर लिया। हर वो शब्द जिसमें जज्बात थे उसने चुरा लिया। लोग बोलते थे, पर खाली बोलते थे। तब धीरज जैसे कुछ लोग उठे और उस आदमी को शहर से निकाल दिया। उस दिन से हमने फैसला किया कि अगर दोबारा कोई बोलना शुरू करेगा तो वो वापस आएगा। आशा ने धीरे से पूछा, और अब जब हम सब बोल रहे हैं? राजेन ने कहा,
तभी मैं डर रहा हूं। उसी रात शहर के पुराने हिस्से में, जहां सबसे पहला खामोशी का मंदिर बना था, एक आवाज गूंजी। ना लफ्ज, ना नाम, सिर्फ एक गूंज, जैसे किसी ने पुरानी दीवार पर छिलका उतारा हो और नीचे से कोई पुरानी सूरत झांक रही हो। धीरज दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा, आशा और राजेन भी। मंदिर के अंदर एक सन्नाटा था, लेकिन बेजान नहीं। एक आदमी वहां था, कपड़ों में धूल, चेहरा अंधेरे में, आंखें बंद और एक मरमर उसके होंठों पर। तुम सबने बोलना शुरू कर दिया है। राजेन की सांस रुक गई। वो आ गया। आशा ने पूछा, वो क्या चाहता है? धीरज ने कहा, वो चाहता है कि या तो तुम सिर्फ वो बोलो जो उसका सच है, या दोबारा चुप हो जाओ, बीच का कुछ नहीं। मंदिर के अंदर हवा भारी थी। आसमान के चांद का एक टुकड़ा टूटा हुआ लग रहा था, जैसे खुद भी ये सब देखकर हिला हो। वो आदमी, या शायद उसका साया, आंखें खोले बिना बोल रहा था। उसके लफ्ज धीरे थे मगर असर गहरा। तुम सब फिर से बोल रहे हो? तुम भूल गए कि सच में बोलना कितना महंगा पड़ता है। उसकी आवाज में कोई जोर नहीं था, लेकिन शहर के अंदर एक एक दिल से टकरा रही थी। लोगों के चेहरे पे बेचैनी थी, कुछ फिर से चुप रहने लगे, कुछ ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। वो कहते जा रहा था, तुम बोल सकते हो, मगर क्या सुनोगे भी? तुम्हें सिर्फ अपनी बात कहनी है, समझनी नहीं। तुम्हारे लफ्ज फिर से जख्म बनने लगेंगे। मुझे कुछ नहीं करना, तुम खुद ही वापस खामोशी चाहोगे। राजेन गुस्से में आगे बढ़ा, ये शहर तेरे डर से नहीं चलेगा, अब नहीं। वो सिर्फ मुस्कुराया, बिना आंख खोले। मैं कोई एक इंसान नहीं हूं राजेन, मैं हर उस सोच में हूं जो कहती है बस मेरी बात सही है। मैं हर उस लफ्ज में हूं जिसमें नीयत नहीं, सिर्फ आवाज होती है। आशा आगे आई, तुम कहते हो हम सिर्फ बोलना जानते हैं, सुनना नहीं। लेकिन सुनो, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। मैं सुनती हूं, समझती हूं, और अब मैं बोलूंगी, और सुनने वालों का हाथ थाम के बोलूंगी। तभी मंदिर के अंदर एक रोशनी फूटी। न बिजली, न दिया, सिर्फ लफ्जों का एक हल्का सा प्रकाश, जैसे किसी ने लिखने की कोशिश की हो हवा में। आशा ने कहा, तुम डर हो, मैं दवा हूं। तुम खामोशी हो, मैं मानी हूं। तुम विरासत हो, मैं बदलाव हूं। वो ने पहली बार आंखें खोली। अंदर अंधेरा था, लेकिन वो पिघलने लगा। तुम्हें लगता है मैं हार गया? उसने कहा। आशा ने मुस्कुराकर कहा, तुम तब तक जीते थे जब तक हम लफ्जों को सिर्फ बोलने के लिए इस्तेमाल करते थे। अब हम सुनने भी लगे हैं, तुम्हारा असर खत्म हो चुका है। उस वक्त शहर के कोने कोने में आवाज फैल गई। कोई किसी से माफी मांग रहा था, कोई किसी को गले लगा रहा था, कोई बस खुद से सच बोल रहा था। मंदिर का दरवाजा खुला और वो हवा बनकर उड़ गया, लेकिन पीछे सिर्फ एक लाइन छोड़ गया, मैं कभी मरूंगा नहीं। जब भी तुम सिर्फ बोलना चाहोगे बिना समझे, मैं वापस आ जाऊंगा। आशा ने डायरी का आखिरी पन्ना जला दिया। शहर ने पहली बार मिलकर एक फैसला किया, हम बोलेंगे पर समझकर, हम सुनेंगे बिना तौले, हम जिएंगे बिना डर के। शहर में रोशनी थी, लेकिन अब वो बिजली से नहीं, लफ्जों से थी। आवाजें अब सिर्फ गूंज नहीं करती थी, दिल को छू जाती थी। आशा ने एक छोटी सी जगह बनाई, नाम दिया सुनने का घर। वहां लोग सिर्फ बोलने नहीं आते थे, वहां आके वो दूसरों की कहानियां सुनते, बिना बीच में टोके। कोई बचपन के जख्म बताता, कोई अपने सपने, कोई खुद से माफी मांगता, कोई किसी और से, और सबसे गहरा काम, खुद की आवाज सुनना सीखना। राजेन वहां हर हफ्ते आता, लोगों के सवालों का जवाब देता, कभी कभी सिर्फ चुप रहकर साथ देता। धीरज अब वहां पोइट्री सुनाता था, उन लफ्जों से जिनको उसने सालों तक दबा के रखा था। और आशा, उसने एक किताब लिखी, जब शहर ने बोलना सीखा। उसका आखिरी पन्ना सबको हमेशा याद रहता। खामोशी बुरी नहीं, लेकिन जब लफ्ज दिल से निकलते हैं तभी वो मुरहम बनते हैं। हर शहर में एक वो होता है अंधेरों का मालिक, लेकिन हर शहर में एक आशा भी होती है, रोशनी का रास्ता। तुम क्या चुनोगे ये तुम्हारी आवाज तय करेगी। शहर बदल गया था, और इस बार अंदर से। लफ्जों के साथ जीने वाले लोग अब जानते थे, बोलना हिम्मत है, सुनना समझ है, और दोनों मिलकर इंसानियत है।